सोचिए अगर एक ऐसा हीरा जिसके लिए पूरे के पूरे साम्राज्य खड़े हो और एक चुटकी में सब खत्म हो जाए। एक ऐसा हीरा था जिसको लोग श्रापित समझते थे, लेकिन आज तक उसका मालिक पता नहीं लगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे फेमस, सबसे कंट्रोवर्शियल डायमंड के बारे में, जिसका नाम था कोहिनूर। लेकिन सवाल यह है कि कोहिनूर सही में श्रापित था? कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रही है। कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजों की गुलामी के दिनों में भारत से ब्रिटेन पहुंच गया और महारानी के राज मुकुट की शान बन गया। I saw the Kohinoor. First eyewitness description of it. I saw the Kohinoor. It was attached to the head. चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो 8 साल पुराना था। कोहिनूर का जन्म हुआ था गोलकोंडा माइन में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इतिहास कहता है 13वीं सेंचुरी में ये डायमंड ककतियार डायनेस्टी के पास था, जिन्होंने इस डायमंड को भगवान की प्रतिमा की आंख में लगाया था। शायद इसी वजह से इसे लोग देवी का वरदान मानते हैं। लेकिन जहां दौलत होती है वहां जंग भी होती है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण पर अटैक किया तो इस डायमंड को हासिल कर लिया। फिर आया बाबर, उसकी एक किताब थी बाबरनामा। उस किताब के अंदर उसने मेंशन करा है ये डायमंड उसके पास मौजूद था, या उसने ऐसा भी कहा था कि एक ऐसा डायमंड है जो किसी के पास मौजूद नहीं है। और फिर उसने वो डायमंड अपने बेटे हुमायूं को दे दिया। इस तरीके से शुरू हुआ ताज पर कोहिनूर का सफर, जिस तरीके से मुगलों ने अपने ताज पर उसे सजाया था। लेकिन कोहिनूर एक ऐसा डायमंड था जिसके लिए लोगों ने अपना खून तक बहा दिया। जब बात करते हैं शाहजहां की, तो वो एक ऐसा राजा था जिसने उस डायमंड को अपने ताज पर नहीं, अपने थ्रोन पर लगाया था, मतलब अपनी राजगद्दी पर, क्योंकि उसकी जो राजगद्दी थी उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पीकॉक जैसा था। एक ऐसा तख्त जो सोना, मोती, हीरे, जवाहरात से बना हुआ था, और उसके सेंटर में कोहिनूर मौजूद था। लेकिन 1739 में आया ईरान का शहंशाह नादिर शाह। उसने दिल्ली लूटी, लाखों लोगों की जान ली, लेकिन उसे जो मिला वो था कोहिनूर। कहते हैं जब उसने पहली बार डायमंड देखा तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर। इसका मतलब है रोशनी का पहाड़। यही से इस डायमंड का नाम कोहिनूर पड़ गया। अब कहानी हमें थोड़ी बहुत समझ आ रही है, किस तरीके से कोहिनूर का नाम कोहिनूर कैसे पड़ा, कहां से इसका जन्म हुआ, कहां से होता हुआ ये मुगल्स के पास अपनी एक अलग पहचान बनाता गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस कोहिनूर को श्रापित क्यों माना जाता है। जब नादिर शाह ने कोहिनूर को हासिल किया तो उसके कुछ टाइम बाद उनकी हत्या कर दी गई, और फिर वो कोहिनूर गया अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास। फिर अहमद शाह अब्दाली की मौत के बाद उसका पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। फिर लोग कहने लग गए कि कोई भी राजा कोहिनूर पहनेगा तो उसकी हत्या होना या उसकी मृत्यु होना तय है, क्योंकि ये एक श्रापित पत्थर है। 18वीं शताब्दी के पंजाब के महाराज के पास एक कोहिनूर पहुंचा, जिनका नाम था रंजीत सिंह। उन्होंने डिसाइड किया था अपनी मौत के बाद ये कोहिनूर जगन्नाथपुरी में मैं डोनेट कर दूंगा। लेकिन क्या पता था उनकी मौत के बाद उनका पूरा खेल ही पलट जाएगा। उनकी मौत के बाद इन्वेडर्स आ गए, ब्रिटिश, जिन्होंने उस कोहिनूर को हासिल तो किया ही किया, उसे अपने देश भी ले गए। रानी विक्टोरिया ने इस डायमंड को अपने क्राउन में जोड़ा, और इससे पता चला कि ये डायमंड लोगों के लिए, जो पुरुष थे उनके लिए ये श्रापित था, लेकिन रानी विक्टोरिया के लिए नहीं। इसलिए रानी विक्टोरिया ने इसे अपने क्राउन पर सजा कर रखा। दोस्तों, कोहिनूर एक डायमंड नहीं, ये एक ऐसा इतिहास है जिसमें लालच, खून, धोखा सब कुछ लिखा हुआ है। क्या कोहिनूर सही में श्रापित था? क्या ब्रिटिश लोग इस कोहिनूर को वापस लौटाएंगे? ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही। आप सबसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. India was already Britain's biggest cash cow, the world's biggest purchaser of British goods.